और देखिए अब एनडीए में सीट फॉर्मूला तैयार हो चुका है, जहां पर जेडीयू को 100 से 102 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा बीजेपी 100 से 101 सीट ले सकती है। एलजेपीआर उसको 25 से 26 सीटें देने पर सहमति बनी है और हम में 7 से 8 सीटें यहां पर बढ़ सकती हैं। तो देखिए सीट फॉर्मूला यहां पर तय किया जा रहा था और लगभग अब वो तय है, बस आधिकारिक ऐलान होना यहां पर बाकी है। और ऐसे में देखिए पहला चरण जहां 6 नवंबर को होना है, दूसरा चरण 11 नवंबर को होना है और इसके अलावा जो नामांकन की प्रक्रिया है उसकी भी शुरुआत यहां पर हो गई है। जैसे ही आधिकारिक घोषणा यहां पर होगी, नामों की लिस्ट सामने रख दी जाएगी, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किसको कहां से टिकट मिला है, कौन सी पार्टी का कौन सा प्रतिनिधि किस सीट से उतर रहा है, सबसे अहम यही था। और इसी को लेकर देखिए मंथन लगातार चल रहा था इतने दिन से एनडीए के अंदर, और अब लगातार जो चिराग पासवान को मनाने की कवायद यहां पर तेज की जा रही थी। हालांकि उनका यह कहना था कि 30 से 35 सीटें उनको चाहिए और 4 सीटों पर पेच लगातार फंसा हुआ था, जिस पर वो चाहते थे कि उनके ही उम्मीदवार, उनके पार्टी के उम्मीदवार ही उतारे जाएं। अब उसको लेकर यहां पर सब कुछ सेट हो चुका है और कल जो बैठक हुई 24 घंटे में 4 बैठकें यहां पर उनकी ओर से की गई और उसके बाद उन्होंने खुद भी ये कहा था कि सकारात्मक नतीजे यहां पर सामने रखे जाएंगे। और ऐसे में देखिए अब लगभग ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यहां पर तय किया जा चुका है, जिसमें जेडीयू को 100 से 102 सीट, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, उसको 100 से 102 सीट यहां पर मिलेगी। बीजेपी भी अपने पास 100 से 101 सीट रखेगी और एलजेपी को 25 से 26 सीट। और देखिए बिहार विधानसभा चुनावों से पहले एनडीए आज सीट बंटवारे का ऐलान कर सकता है। हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आज का दिन एनडीए के लिए क्यों खास रहने वाला है। देखिए काफी लंबे वक्त से लगातार जो है एनडीए में मंथन का दौर जारी था, माथापच्ची यहां पर चल रही थी। आखिरकार एनडीए में सीट शेयरिंग पर अब मुहर लग चुकी है, आज सीटों का ऐलान भी हो सकता है। वही आपको तीसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली में होने वाली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी अहम रहने वाली है। कई मायनों में क्या कुछ स्ट्रैटेजी आगे रहने वाली है, जहां पर सीट शेयरिंग पर अंतिम मुहर लग सकती है। जानकारी ये मिल पा रही है कि बैठक सुबह 11 बजे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह समेत बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता और कोर ग्रुप सदस्य इसमें शामिल होंगे। बीजेपी बतौर बड़ी पार्टी इस बंटवारे की अगुवाई कर रही है। पटना में घोषणा के दौरान एनडीए के बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कौन कितनी सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगा, किन सीटों पर नई समीकरण जो है यहां पर बनते हुए नजर आएंगे। दिल्ली में जो है, जो हम लोगों ने 3 दिन यहाँ चुनाव समिति का बैठक किया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और 2 दिन सिटिंग सीट पर और 1 दिन जो है जहाँ जीत दर्ज नहीं कर पाए, और उसका एक पैनल तैयार हुआ है। अब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और केंद्रीय नेतृत्व केंद्रीय चुनाव समिति में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में उम्मीदवार का चयन करती है। चूँकि सीट शेयरिंग का मामला हल हुआ है अभी, तो उसके बाद कल जो है और परसों 2 दिन दिल्ली में उम्मीदवार का चयन करके उसकी घोषणा की जाएगी।